अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक आने को है और ये पूरा महीना जो है वो रहमतों भरा है। इस्लामी महीना रात को शुरू होता है, शाम उसकी पहले आती है, रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। रमज़ानुल मुबारक, इसकी रात और इसका दिन पूरे महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं और थोड़े से अमल के ऊपर बहुत बड़ा अजर मिलता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि उसने बाज़ औक़ात बना दिए हैं, बाज़ ऐसी जगहें बना दी हैं, बाज़ ऐसे काम बना दिए हैं कि जिनके अंदर वो थोड़े से अमल के ऊपर अपनी बख्शिश जो है वो देने को हमें तैयार है, माफ़ करने को हमें तैयार है और अपनी रहमतों से नवाजने के लिए वो हमें तैयार है। लेकिन एक इंसान है वो बिल्कुल गाफिल है और जिसके बारे में कुरान बार बार कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये इंसान उस दुश्मन के हाथों से नुकसान उठाता है और दुनिया का नुकसान तो बहुत थोड़ा है, इसका कुछ अजाला हो सकता है, लेकिन आखरत का जो नुकसान है उसमें दिरहम और दीनार काम नहीं आएंगे। वहाँ पे जो करेंसी है वो नेकी की चलती है। और ये जो महीना है ये मग़फ़रत का महीना है, बख्शिश का महीना है। हदीस में तो आपको सुनाता हूँ, मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर भी है, सही इब्न हिब्बान में भी है, इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद और मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनमें मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी काब बिन उजरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि सहाबा से कि मिंबर लाओ। सहाबा मिंबर लाए, मिंबर रख दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अक्सर आप जिस वक़्त कोई खुतबा देने लगते, कोई वाज करने लगते, तो मिंबर के ऊपर चढ़कर आप वाज करते थे। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की पहली सीढ़ी चढ़े तो आपने फरमाया आमीन। फिर जिस वक़्त दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जिस वक़्त तीसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज आपने एक ऐसा काम किया है कि इससे पहले आपने कभी नहीं किया, कि आप मिंबर पर चढ़े हों और आपने आमीन आमीन कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील आए थे और उन्होंने 3 बातें की हैं। उनमें से एक बात ये की है कि वो बंदा हलाक हो। मुख्तलिफ अल्फाज हैं अहदीस के, अब अदहुल्ला, इसी तरह से बाउदा का लफ्ज़ है, इसी तरह से शक़िया अब्दुन का लफ्ज़ है। तो ये जो है मुराद इससे हलाकत है, रुसवाई है, नाकामी है और ज़िल्लत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील ने फरमाया कि वो बंदा हलाक हुआ, नामुराद हुआ, जलील और ख्वार हुआ जिसको रमज़ान का महीना मिले। मन अदरक रमज़ान फलम युग़फ़र लह, और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। और इसी तरह से मुख्तसरन 2 और बातों के ऊपर भी, कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आपके ऊपर वो दरूद ना पड़े, तो उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन, पहले भी और बाद में भी कहा आमीन। और फिर तीसरी मर्तबा उसने कहा कि ऐसा शख्स भी हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, जलील हुआ जिसको वालदैन मिले बुढ़ापे के अंदर या दोनों में से एक मिले और वो खिदमत करके अपनी बख्शिश का सामान ना कर सके। तो मैंने कहा आमीन।
अब ये जो बात की है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं तो वो बग़ैर अल्लाह के हुक्म के नहीं उतरते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर वही की है कि तुम ये बात कहो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमीन कहा तो वो भी अल्लाह के हुक्म से कहा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। शरीयत के अंदर आपने जो बात की है वो हमेशा आपने वही के साथ की है। तो ये जो दुआ है, बद्दुआ है ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कि जो रमज़ान को गफलत के अंदर गुजार देता है और फिर वो बात जिसके ऊपर आमीन और आमीन भी रहमतुल लिल आलमीन की, तो फिर ऐसे शख्स का अंजाम और ऐसे शख्स की बदबख्ती और ऐसे शख्स की हलाकत के अंदर कौन सा शक शुबा रह जाता है। इसलिए मेरे भाई, रमज़ान आने को है तो इसकी तैयारी करें और बहाने छोड़ें। रोज़ा हम रखते हैं, बाकी रोज़े को तकमील तक पहुँचाना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।